एक ज़माना था जब इंसान समुंदर पे जाने से डरते थे। उन्हें डर था कि वो इस विशाल समुंदर में कहीं खो जाएंगे या दुनिया से बाहर चले जाएंगे। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाया और नई नई जगहों का आविष्कार किया। तब उन्हें पहली बार पता चला कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ज़माना बदल गया है। अब हम समुंदर के गहराइयों को छोड़कर लगभग पूरा दुनिया देख चुके हैं। अब हम दुनिया के बाहर जीवन का तलाश करते हैं, लेकिन हमें अब तक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ होने का कोई सबूत नहीं मिला। 1950 में ये आदमी एनरिको फर्मी ने एक सवाल उठाया, हम इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। बिना किसी एविडेंस के इन्होंने पहले ही ये मान लिया कि दुनिया के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। उसका भी वजह है। इस सवाल को नाम दिया गया फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी के सवाल को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये कि हमें अर्थ पर या सोलर सिस्टम पर कहीं भी एलियन या एलियंस के आर्टिफैक्ट्स क्यों नहीं मिला। पागलों जैसा सवाल है ना। वीडियो देखते देखते इस पागलपन को आप समझ जाओगे। दूसरा सवाल ये कि हमें दुनिया के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ होने का कोई सबूत क्यों नहीं मिला। इन दोनों सवालों के जवाब में कुछ हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिनमें से एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी है जो गॉड के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर सकता है। इस वीडियो में हम इन्हीं एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, 90% से ज्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साइड में जो घंटा आएगा उसको बजा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ऐसा करने से नई वीडियो आते ही झटक से आपके दरवाजे पे घंटी बजाएगा और फटक से आप वीडियो देख लोगे। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 7 सेक्सट्रिलियन स्टार्स है। इन सब के पास एक एक सोलर सिस्टम भी है। इनमें से बहुत जगहों पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ पृथ्वी पे ही इंटेलिजेंट लाइफ है। हम इंसान कुछ लाख सालों में इतनी तरक्की कर चुके हैं। अगर किसी स्पीसीज को करोड़ों साल मिलता है तो इंटरस्टेलर ट्रैवल भी कर पाएंगे। 50 मिलियन साल में तो पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज किया जा सकता है, तो फिर हम तक क्यों कोई नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि दूर दूर तक हमें लाइफ होने का कोई सबूत नहीं मिला। इन सब के पीछे बहुत से वजह हो सकता है। रेयरिटी ऑफ लाइफ। ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में बहुत कम जगहों पर लाइफ मौजूद है, या फिर दुनिया के बाहर लाइफ मौजूद ही ना हो। लेकिन दुनिया के बाहर लाइफ होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम में मार्स, यूरोपा, एनसेलेडस, वेनस, टाइटन जैसे बहुत जगहों पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। ऐसे में ये हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है, या फिर अर्थ यूनिवर्स का एकलौता जगह है जहाँ इंटेलिजेंट लाइफ है। एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन। शायद एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ इतना इंटेलिजेंट है ही नहीं कि वो हमारे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। यानी हम यूनिवर्स के सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन उनके टेक्नोलॉजी हमसे अलग है। इस वजह से ना वो हमारे सिग्नल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, ना हम उनके। खुद को और दूसरों को तबाह करना इंटेलिजेंट लाइफ का नेचर है। हाँ तो सही है, हम पृथ्वी पे यही तो करते हैं। बात तो सही है, लेकिन एक दूसरे के साथ झगड़ने पे पूरे यूनिवर्स के सारे एडवांस सिविलाइजेशन तबाह हो गए, लेकिन सिर्फ हम बच गए, ये मुझे हजम नहीं हुआ। सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हो सकता है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ्स को कॉलोनाइजेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ही शायद इकलौते सिविलाइजेशन है जिन्हें दूसरों पर अटैक करके उनकी आज़ादी छीनने का शौक़ हो सकता है वो हमारे सिग्नल्स डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। या तो उन्हें हम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो बात करने से डरते हैं। इकोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन। कोई भी सिविलाइजेशन एक जगह पर जाने के लिए लाखों साल लगाना नहीं चाहेगा, लेकिन फास्टर देन लाइट ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि लगभग नामुमकिन है। अगर वो स्पेस ट्रैवल करने के लिए एंटी मैटर का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत महंगा है। 1 ग्राम एंटी मैटर का कीमत 64 ट्रिलियन US डॉलर्स है, जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से ज़्यादा है। ज़ू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक
हमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे कांटेक्ट नहीं करते और पूरे यूनिवर्स से हमें आइसोलेट करके रखा है। जैसे हम किसी नेशनल पार्क में जीवों को ऑब्जर्व करते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। एक और थ्योरी ये है कि ये दुनिया असली है ही नहीं, ये एक सिमुलेशन है और इस सिमुलेशन को यानी हमारे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं कुछ प्रोग्रामर्स। ऐसे लोगों को तो हम भगवान ही कह सकते हैं और शायद इन भगवानों ने एलियंस बनाए ही नहीं या फिर हमें एलियंस से कांटेक्ट करने से रोकते हैं। आखिरी एक्सप्लेनेशन ये है कि एलियंस अर्थ पर आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। एलियंस देखने का दावा करने वाले लोग अक्सर या तो झूठ बोलते हैं या तो किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं सच है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है हमें एलियन ना मिलने का असली वजह क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में डाउनलोड हो रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपलोड जरूर कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।